का निर्माण करना चाहते हैं दुनिया के कुछ पूंजीपति लोग, जिसमें आम नागरिक उनके ऊपर निर्भर हों अपने जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए और उनके नियंत्रण में हो। उनका भोजन, उनका पानी, उनका प्रजनन, उनके जानवर, उनका आना जाना, उनकी व्यवस्था, उनकी हर चीज उनके कंट्रोल में हो और उनको अपना जीवन जीने के लिए उनके ऊपर निर्भर रहना पड़े। सीधी सी बात। तो 5 मिनट से पहले होगा खत्म। अब इसको करने के लिए वो अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाएंगे। आप लड़ने वाले लोग हो तो आपका डीएनए बदलना पड़ेगा। शुभ लाभ कमाने वाले हो तो डीएनए बदलना पड़ेगा। डीएनए के साथ छेड़छाड़ करने के लिए जीन थेरेपी अपनानी पड़ेगी। जीन थेरेपी के लिए आपके शरीर में एमआरएनए वैक्सीन्स भी देनी पड़ेंगी। इसके लिए आपके माइंड को कंट्रोल करना है तो आपको अलग अलग तरह की वाइब्रेशंस देनी पड़ेंगी। वाइब्रेशंस का बहुत बड़ा खेल है। दुनिया में जो कुछ भी है, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। एवरीथिंग। लाइट है, वेव है। पार्टिकल है, वो उसकी मूवमेंट भी वेव फॉर्म में होती है। क्वांटम फिजिक्स पे आ जाओगे तो मतलब जो चीज भी दुनिया में चल रही है वो पार्टिकल फॉर्म और वेव फॉर्म में है, ये क्वांटम बोलता है। मतलब लाइट भी वेव फॉर्म में चलती है। वेव की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। साउंड भी वेव फॉर्म में चलती है। साउंड की भी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। कोई भी वस्तु है दुनिया के अंदर वो वेव फॉर्म में होती है। हर वस्तु के अंदर, जो पार्टिकल के अंदर, जो मॉलिक्यूल के अंदर, जो न्यूक्लियस के आसपास जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, वो भी 24 आवर मूवमेंट में है। तो 24 आवर मूवमेंट मतलब वाइब्रेशंस है। एवरीथिंग इज वाइब्रेशंस। रेजोनेंस में अगर आप हो, प्रकृति के साथ रेजोनेंस में हो, तो बिना डिस्टरबेंस के जिंदगी चलेगी। प्रकृति के नियमों को तोड़ दोगे तो सब तहस नहस हो जाएगा। आपके परिवार, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि, आपकी अक्ल, आपका विचार, इन सब को डिस्टर्ब करने के लिए केवल एक काम करना है, आपकी वाइब्रेशंस बदल दो। वाइब्रेशंस बदलने के लिए लाइट की वाइब्रेशन बदल दो। जो लाइट आपकी आंखों के लिए अच्छी है उसको हटा दो, गंदी लाइट दे दो। जो आवाज आपके लिए अच्छी है उसको हटा दो, ज्यादा दे दो। अगर आसपास शोर ज्यादा होगा तो आपको माइक की जरूरत पड़ेगी। अब मैं आपको इन लोगों की सभा के लिए बात कर रहा हूं। इससे ज्यादा लोगों की सभा किसी वक्त में हमारे सांगी करा करते, बिना माइक के सांग कर दिया करते और पूरा पीछे तक आवाज जाया करती। इन्होंने क्या किया, क्योंकि इसकी वाइब्रेशंस आपके दिमाग की वाइब्रेशंस को हिलाने के लिए है। ये जो माइक है ये आपके दिमाग की वाइब्रेशंस को हिलाता है। आपने कभी देखा हो, यदि आप प्रकृति को प्रेम करते हो, यदि आपके घर में गायें हैं, यदि आप खेत में काम करते हो, अंधेरे में रहने की आदत है, रोशनी में ज्यादा नहीं रहते हो, कोई नशा नहीं करते हो, शुद्ध खाना खाते हो, शुद्ध विचारों के व्यक्ति हो, सुबह जल्दी उठते हो और रात को जल्दी सोते हो, तो आप किसी के प्रति गलत विचार नहीं रखते हो, तो आप डीजे के सामने नहीं खड़े हो सकते। ऐसा व्यक्ति जो अच्छी नीयत का आदमी है वो डीजे के सामने नहीं खड़ा हो सकता। उसका सिर फटने लग जाएगा। उसकी वाइब्रेशंस इतनी गंदी लगती हैं, चुभती हैं। और जो नशेड़ी है वो डीजे के बिल्कुल पास खड़े होकर के नाच लेते हैं, क्योंकि वो पहले से ही डिस्टर्ब्ड है। हाँ, इनके पूरे शरीर में करंट आने लग जाता है। उसके कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा, दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा बिल्कुल टोटल। अब आप सोच के देखो, आपके आसपास कौन सी ऐसी चीज है जिसमें से आवाज आती है, तो आपको पता चलेगा एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें से आवाज नहीं आती है। पंखा चल रहा है उसमें तो आवाज, एसी चल रहा है उसमें तो आवाज, वह पुराने वाली ट्यूबलाइट है उसमें तो भी चरड़ चरड़ की आवाज,
बिजली बाज जाए तो उसमें तो इन्वर्टर में तो आवाज, कूलर चल रहा है इसमें तो आवाज, मिक्सी चलाओ उसमें आवाज, उसमें कुछ है काम करो उसमें तो सारा दिन आपके आसपास या तो मशीन चल रही है या कार चल रही है या बस चल रही है या मोटरसाइकिल चल रही है या टीटी हो रही है या पीपी हो रही है या डीजे बज रहा है या मोबाइल बज रहा है या रील चल रही है या वीडियो चल रही है या उसमें पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। फिल्म में भी पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है। आपको पता है क्या? आपको यह भी नहीं पता कि फिल्मों के अंदर पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है वो आपके ब्रेन की वेव्स को बदलता है। यह भी नहीं पता आपको। तो कौन सी वेव का आपके ऊपर क्या असर होता है हमारे बच्चों को नहीं पता। कोई वेव आपको सुलाने के लिए है, कोई वेव आपको नशे में रखने के लिए है, कोई वेव आपको जगाने के लिए है, कोई वेव आपकी शुद्धता के लिए है, कोई आपके करप्शन के लिए है, कोई आपके अंदर गलत विचारों के लिए है, कोई आपके अंदर व्यसन लाने के लिए है। ये सारी की सारी एनर्जी वेव्स है। शब्दों का बहुत बड़ा रोल है। मैंने कल बताया था ना, पिताजी, पापा और वो सब एग्जाम्पल चीजें दिया था। वो इसलिए दिया था, आप कल मैंने कुछ बोला और किसी भाई को गुस्सा आ गया, मैं किसी को अभी कुछ बोल दूं गुस्सा आ जाए, अरे मैंने कुछ करा तो है नहीं, बोला है खाली, यानी वाइब्रेशंस ने अंदर खलबली मचा दी। शब्द अंदर खलबली मचा देगा और खड़ा हो जाएगा लठ मारने को। यानी शब्दों के पास ताकत है। शब्द अपने आप में बड़ी चीज है और आवाज शब्द नहीं, वाइब्रेशन की अपने आप में ताकत है। तो वो क्या कर रहे हैं, मैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को आज नए एंगल से एक्सप्लेन कर रहा हूं। अपन जिधर का जाओगे उधर से ही कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपकी वाइब्रेशंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उससे आप पूरी तरह से डिस्टर्ब रहोगे। आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति जो ध्यान करने लग जाएगा उसे शांति चाहिए, वो 3:30 बजे उठेगा, लेकिन आजकल तो 3:30 बजे भी टी टी पौ 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 सुनता ही दे जाता है शहरों के अंदर। वो शहरों का जीवन आपको ऐसा देंगे कि आपको बीमार होना ही पड़ेगा। आपको शुद्ध तेल नहीं मिलेगा, शुद्ध अनाज नहीं मिलेगा, शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, शुद्ध विचार नहीं मिलेंगे, शुद्ध लोग नहीं मिलेंगे, तो आप अशुद्ध होते चले जाओगे और करप्ट होते चले जाओगे। साथ में जब आप निराशा के उस अंधकार में जाने ही वाले हो तो आपको सामने से चमचमाता हुआ ठेका दिखाई दे जाएगा, ताकि आप और डूब जाओ और आप उस अंधेरे कुएं में डूबते चले जाओ, कभी भी प्रकाश की तरफ ना आ पाओ। बच्चे ट्राई मारते हैं, 8वीं क्लास के बच्चे बियर ट्राई मार रहे हैं, सिगरेट ट्राई मार रहे हैं, दारू ट्राई मार रहे हैं, इंजेक्शन से लगा रहे हैं, वो खा रहे हैं, मतलब स्मैक पी रहे हैं। ये रूटीन की प्रोसेस है और उसके लिए उपलब्धता खुद सरकारों में बैठे मंत्रालयों के लोग कर रहे हैं और ये हर देश में हो रहा है, खास तौर पे उन देशों में जहां प्राकृतिक संपदा है। अफ्रीका और दक्षिण एशिया, ये दो उनके मेन टारगेट हैं। इसीलिए उन्होंने अफ्रीका को भी गरीब देश बोला, जबकि बहुत समृद्ध है अफ्रीका, और भारत को भी थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं। इनको भी गरीबों की विकासशील देशों की श्रेणी में। अच्छा, तुम बताओगे हम विकासशील हैं कि विकसित है? क्या बात करते हो, हम अच्छे हैं कि बुरे हैं, सर्टिफिकेट कोई और देवेगा। यो हाल कर रखा है, बताओ भाई, लोग क्या कहेंगे? आपको हर काम के लिए लोगों का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर लोग सारे के सारे डिस्टर्ब्ड वाइब्रेशन के हैं तो आपको डिस्टर्ब्ड वाइब्रेशन के लोगों का सर्टिफिकेट चाहिए। कितना कमाल की बात है। ये दुनिया बनाना चाहते हैं जहां आदमी आदमी के ऊपर भरोसा ना करे, जहां कोई किसी के साथ रहना ना चाहे, जहां बाप अपने बच्चों से और बच्चे अपने माँ बाप से एकांत की डिमांड करें। प्राइवेसी चाहिए हमको, अपना अलग कमरा चाहिए, जहां प्राइवेसी चाहिए, परिवार नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि आप अलग अलग रहो, वो चाहते हैं कि आप एक दूसरे से ना बात करो, आप संगठित ना रहो और आप समाज के तौर पर नहीं बल्कि एक उपभोक्ता के तौर पर रहो। तो सुबह से लेकर रात तक केवल और केवल जो भी काम कर रहा है डिजिट के लिए कर रहा है और डिजिट कमाने के लिए कर रहा है, और डिजिट में भी सुबह से लेकर रात तक की रोटी का इंतजाम हो। इससे ज्यादा इनका इंतजाम नहीं होना चाहिए। अगर इनसे ज्यादा है तो छीन लो, जैसे मर्जी छीनो। छीनेगा तब जब उनका पता होगा जब जब जानकारी होगी,
जानकारी के लिए एक यूनिक आईडी नंबर देना पड़ेगा। उस यूनिक आईडी का नाम आधार कार्ड है। उस आधार कार्ड के साथ आपके जीवन की जुड़ी सब कुछ चीजें जोड़नी पड़ेंगी। इसलिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पैन नंबर, आपका ITR, आपके कागज, आपके खेत के कागज, आपके जमीन के कागज, ट्रैक्टर के, कार के, लाइसेंस के, वोटर कार्ड के, आपके बैंक का अकाउंट, आपके ITR, आपका कमाने का धंधा, आपके बिजनेस, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी फैमिली, आपका पढ़ाई लिखाई, आपके सर्टिफिकेट, सब कुछ एक कागज के साथ जोड़ देंगे तो उनके पास आपकी सारी जानकारी हो जाएगी। तो आपको कैसे कंट्रोल करना है, आपको कैसे नंगड़ बनाना है, आपको कैसे कर्जदार बनाना है, आपको कैसे तोड़ना है, उनके पास सब जानकारी आ जाएगी। और इस प्रकार से आप एक दिन उनके सराड़े में घुसे हुए सूअर हो जाओगे, जिसको केवल भोजन मिलेगा और वो जब चाहेंगे जिसको काट के खा जाएंगे। समझ गए हैं? इसमें आपको जो समझ में आए उठा लो, जो ना आए ना उठा। इसको पढ़ना है 1984 पढ़ लो, जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी है, अंग्रेजी की किताब है, अब हिंदी में भी अवेलेबल है।